हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो है 10th क्लास आईटी फाउंडेशन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है। सबसे पहले समझें करंट। करंट का मीनिंग क्या होता है? फ्लो। जैसे आप देखते होंगे कि जो है किसी रिवर में वाटर का फ्लो है, तो वाटर का अगर फ्लो अधिक अधिक है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वाटर में बहुत करंट है ना। उसी तरह से जो है एयर का फ्लो बहुत ज़्यादा है, एयर करंट हो जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो देखा जाए इलेक्ट्रिक करंट, पता है क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज across the conductor or wire, कोई is called इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? देखिए, किसी चार्ज का फ्लो, अगर जो है चार्ज का फ्लो का मीनिंग क्या हुआ? एक्चुअली में किसी भी करंट में किसी भी अगर चीज़ के बारे में, कंडक्टर के मटेरियल्स की बात किया जाए, अगर हम मटेरियल पे ध्यान दें तो एक दिए कोई मटेरियल है ना, उस मटेरियल क्या एटम से बना होगा। ठीक है, ये मटेरियल जो है किसी चीज़ का मटेरियल बना हो, ठीक है, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, लेकिन कोई भी मटेरियल जो है एक्चुअली में क्या है? वो एटम से बना होगा। एटम किससे बना होगा भाई? इलेक्ट्रॉन से बना होगा, प्रोटॉन से बना होगा, यही होगा, न्यूट्रॉन से बना होगा। तो देखिए, इसको हम लोग समझते हैं, एक एटम की बात करते हैं। एटम में अगर जो है एक जो है एटम का एक न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इस पे पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर? अच्छा, इसके सराउंडिंग में क्या घूमेगा भाई? इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? अपने ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करता है, जिसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, यानी कि जिसका नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, ठीक है, जैसे देखिए इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें देखिए किसी भी ऑर्बिट की बात किया जाए, किसी भी ऑर्बिट की बात किया जाए, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जिसका जो है स्टेबिलिटी, इसके लिए क्या? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कितनी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो स्टेबल है। 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यदि फर्स्ट ऑर्बिट में पूर चुका है तो उस केस में उसकी कैपेसिटी क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो वो स्टेबल हो गया। आप किसी को ना इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से लेगा। ठीक है, यानी कि जो किसी से इलेक्ट्रॉन ना देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन जो लेगा, उस केस में क्या होगा? वो जो है किसी चीज पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि वो क्या हो गया? इंसुलेटर जैसा हुआ। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर इसमें है, अच्छा इसकी बात हम लोग मेन इस पे चर्चा करना चाह रहे हैं कि अगर देखिए इसमें से जो है पार्टिसिपेट, अगर थोड़ा सा भी एनर्जी दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट से, अगर ये है या ये है या ये है, किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर किया सकता है एनर्जी दे करके। अगर हम प्रोटॉन को बाहर करना चाहेंगे तो इसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा जो है एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सराउंडिंग से घिरा हुआ है ना। इट मीन्स ये क्लियर होता है कि हमारे पास जो चार्जिंग के लिए जो है मेन रिस्पॉन्सिबल जो है इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है,
पॉजिटिव। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, लेकिन प्रोटॉन कहीं जाता आता नहीं है, प्रोटॉन अपने जगह पे न्यूक्लियस में है। तो यानी कि करंट जो है यानी चार्जिंग जो है, चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। ठीक है, अब देखिए यदि इस चीज की बात किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते यही कि इलेक्ट्रॉन ही जो है क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर जो है चार्जिंग ऑफ द बॉडी, या हम लोग कह सकते हैं आयंस जो है रिस्पॉन्सिबल है चार्जिंग ऑफ द बॉडी। अब देखिए इस चीज को समझते हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो है एक्चुअली में किसी भी सिस्टम में अगर हम लोग बात करें एक कंडक्टर की बात करें तो इस कंडक्टर में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो है पार्टिसिपेट कर सकता है वो, यानी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से वहाँ जो है पूरे कंडक्टर में मूव कर सकता है। लेकिन कब मूव करेगा भाई, जब इसके ऊपर थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए। इट मीन जो है यहाँ पे बाय द वे पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज दे दिया जाए, तो उस केस में ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी कि इसको इधर इस डायरेक्शन में भेजेगा और इस तरह से जो है इस डायरेक्शन में जो है सेंड करेगा। तो यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है जो कि अट्रैक्ट करने के लिए, चूंकि निगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम चार्ज को लाइक चार्ज करते हैं, लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, ये क्या लिखा है, एक दूसरे को अपोज करेगा, इट मीन जो है सॉरी अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली इधर आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इजिली इधर आएगा तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आया, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो इस डायरेक्शन में हुआ तो करंट का फ्लो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी कि जो है हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। कैसे, देखिए तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में क्या, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। कैसे कहते हैं इसको देखा जाए, अगर बाय द वे ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजा जा रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिसीव करने के लिए है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर आ गया, तो उस केस में यहाँ पे क्या हुआ, वैक्यूम हो गया, यानी कि कोई चार्ज यहाँ पे नहीं, अब निगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपने आप में निगेटिव है, जहाँ से निगेटिव चला जाएगा वहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इस तरह से क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है जो फ्लो हो रहा है ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। कैसे, समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया समझिए, ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आया तो यहाँ वैक्यूम हुआ, वैक्यूम में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव जहां से हट जाएगा, अगर बाय द वे यहाँ निगेटिविटी और निगेटिविटी कहीं चला जाता है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाएगा तो यहाँ के इसमें क्या है, पॉजिटिविटी आ जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो ये बार बार इधर से आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पे फिर ये क्या होगा, वैक्यूम हो जाएगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन मूव करता है। जो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वो एक्चुअली में प्रोटॉन नहीं होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण से वहां पे जो स्पेस पॉजिटिव बना वो दैट इज कॉल्ड क्या, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, उसका नाम जो दिया जाता है पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है, उस चार्ज को यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट का डायरेक्शन जो होता है पॉजिट्रॉन के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिट्रॉन के डायरेक्शन में होता है। पॉजिट्रॉन का डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं आप कि जो है दो तरह से याद कर सकते हैं, क्या कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट में फ्लो करेगा, या पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। कैसे होता है, किस तरह से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है देख रहे हैं।
ठीक है, अब इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्यू को स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ये एक्चुअली में इसको कहेंगे, ये जो करंट होगा इस करंट को हम एवरेज भी करंट कर सकते हैं, इस करंट को क्या कर सकते हैं, एवरेज करंट भी कर सकते हैं। और यही करंट, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी कंडक्टर से करंट जो फ्लो हुआ था, किसी कंडक्टर से जो है चार्ज का जो फ्लो हुआ था, चार्ज का जो फ्लो हुआ था, तो उस केस में जो है करंट जो है फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन्स ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होगा भाई, इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, क्लियर। अच्छा, अगर बाय द वे आप समझिए कि टाइमिंग तो कुछ भी हो सकता है, बाय द वे बल्ब जल रहा है या करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से, फैन आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, तो उस केस में आपके पास देखिए क्या इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, तो फैन या कुछ भी आप ऑन किए हुए हो या बल्ब जो ऑन किए हुए हो, तो उसका टाइमिंग कुछ भी हो सकता है भाई, 2 मिनट के लिए भी ऑन कर सकते हैं, 5 मिनट्स के लिए भी ऑन कर सकते हैं, 10 मिनट्स के लिए ऑन कर सकते हैं। तो 5 मिनट्स में जो करंट जो फ्लो हुआ और 10 मिनट्स में करंट जो फ्लो हुआ, दोनों का अमाउंट क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। आपने कितना करंट का यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है का अमाउंट जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो आप कितना समय तक यूज कर रहे हैं, आपके पास मीटर रीडिंग आता होगा, देखते होंगे आप, तो उसमें क्या होता है भाई, पावर कंज्यूप्शन क्या है आपका, इट मींस जो है आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज कितना किया, मीन्स चार्ज जो है अगर बाय द वे कोई भी जो है कंडक्टर से, यानी बल्ब है या फैन है जो फ्लो ऑन है, वो चल रहा है, कैसे चल रहा है भाई, ड्यू टू जो है फ्लो ऑफ जो है चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज के कारण से ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है। करंट जहां भी प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी चीज ऑन है, फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, कुछ भी है, वो ऑन है। ऑन का मीनिंग क्या हुआ, ऑन इसलिए है क्योंकि वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उस कंडक्टर से। अगर वही कंडक्टर से जो है, अगर बाय द वे आप जो है आप समझ लो कि अगर 10 मिनट्स के लिए जो है उसको ऑन छोड़ दिए हैं, इट मींस 10 मिनट्स में नंबर्स ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा ज्यादा होगा, ठीक है। और 10 मिनट्स अगर बाय द वे 5 मिनट्स के लिए करते हैं, तो 5 मिनट्स में पहले के कंपेरिजन में कुछ कम होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप इस कंडक्टर से आपका जो है 10 मिनट्स के लिए जो है 10 मिनट के लिए जो है इसको ऑन किया आपने, तो इसको आपने ऑन किया 10 मिनट्स के लिए, तो 10 मिनट्स में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो ज्यादा होगा। अच्छा, किसी ने क्या किया कि 2 आवर्स के लिए यूज कर दिया, 2 आवर्स के लिए यूज किया, तो इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में अब जो है करंट जो है क्या होगा, तो अमाउंट कुछ ज्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि 2 आवर्स का हुआ, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हुआ उसी ढंग से हुआ। तो ये जो है 2 आवर्स के लिए हुआ, और 2 आवर्स में बाय द वे 10 मिनट्स में जो है मान लीजिए कि करंट का जो फ्लो था, मान लीजिए 10 मिनट्स में जो है आप समझिए 10 मिनट्स में 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया, ठीक है। 10 मिनट्स में क्या हुआ, 100 करंट फ्लो हुआ। और 2 आवर्स जो है में जो है मान लीजिए कि 2 आवर्स में जो है इससे जो है इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो करेगा भाई, बताइए जल्दी सा। 10 मिनट्स में 100 इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो करता है, तो जो है 2 आवर्स में या 1 आवर्स में ही कहा जाए कितना होगा, तो 1 आवर्स में कितना जानते हैं आप, 60 मिनट्स जानते हैं। इट मीन्स जो है 10 मिनट्स में 100 है, तो 6 टाइम्स अधिक होगा। अब जो है ये 100 आवर्स में इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटिटी जो होगा 600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
क्लियर। तो यहाँ पे भी जो है करंट जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 600 बाई क्या 1 आवर्स मतलब 60 मिनट्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर जो है 10 एम्पियर पर मिनट। ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ढंग से चार्ज जो है कूलम पर जो है ये हो गया है ना, ये मिनट्स में आ गया। तो यहाँ पर जो है इसको हम इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, 10 आया। अच्छा इसमें भी देखिए, इसमें भी कितना हुआ 100/10 करंट क्या हुआ 100/10, इसका भी यूनिट कितना आया 10 यूनिट आता आया। इसमें भी 10 यूनिट आया 10 यूनिट आया, लेकिन ये जो करंट है वो कैसा करंट है भाई, एवरेज करंट। ये कौन सा करंट है, एवरेज करंट है। इसलिए क्यों भाई एवरेज करंट है, देखिए हम लोग जो घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो एक्चुअली में जो है डीसी तो यूज करते नहीं है ना, डीसी जो है यूज नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो है जितने भी कंडक्टर जो है वायर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, एसी करंट फ्लो होता है ना। हम लोग जो यूज करते हैं कौन सा करंट यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। और इसी कारण जिसको बोलते हैं एसी, ठीक है। ये इस तरह का जो है हम लोग बैटरी के थ्रू जो है यूज नहीं करते, बैटरी तो कुछ लाइन कट जाता है आपके पास तब देखते हैं आप यूज करते हैं, लेकिन ऐसे जनरली क्या करते हैं आप जो है जो वायर के थ्रू जो करंट आ रहा है ट्रांसफार्मर से उसका यूज करते हैं। और वो कौन सा करंट होता है, एसी करंट होता है। और एसी करंट में जो है उसका जो है टाइमिंग जो है चेंज होता रहता है, ठीक है, इस तरह से मूव करता है, जिसके कारण से अल्टरनेटिंग करंट उसमें जो है अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। तो उसमें जो है वो एवरेज तो निकालते हैं जो भी, ठीक है। तो कहने का उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि जो है अभी आप लोग जो है जस्ट 10th का क्लास है, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर लेकिन एवरेज अगर लिटिल समय के लिए किया जाए, पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए 1 सेकेंड भी नहीं, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट कितना हुआ, यानी कि वो टाइम जो है 1 सेकेंड भी हो सकता है, 0.5 सेकेंड भी हो सकता है, 0.005 सेकेंड भी हो सकता है, यानी कि टाइम का वैल्यू जो है बहुत कम हो जाएगा, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो भी कम हो जाएगा, है ना। तो उस केस में हम लोग I इक्वल टू जो है अगर हम लिमिट जो है अभी नहीं पढ़ना होगा आप लोग को, लेकिन बताते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। कहने का मीनिंग हुआ कि डेल्टा टी जो है 0 की ओर के आसपास हो। कहने का मीनिंग क्या हुआ, डेल्टा टी टेस्ट लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू 0 का मतलब इतना ही समझिए अभी फिलहाल। ये जो है डेल्टा टी टाइम जो है बहुत ही स्मॉल टाइम है, 0.005 सेकेंड, यानी 0 सेकेंड के आसपास, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं, उसका वैल्यू जो है अगर उतना लिया जाए तो उस केस में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। इसको हम लोग बाद में आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस करंट, ये क्या हो, कौन सा हो गया करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हुआ, किसी भी पार्टिकुलर सेकंड पे जैसे ही लाइन आया कट गई, ठीक है। आप देखते हो किसी तरह से जो है फैन ऑन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपके पास जो है कुछ भी हुआ उस टाइप का, जैसे ये किए उस समय करंट तो फ्लो हुआ, लेकिन वो जो है फिर जो है स्विच ऑफ हो गया, यानी कि उसका टाइमिंग नोट करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय में ये हुआ, लेकिन करंट तो फ्लो हुआ, ठीक है। उस तरह के करंट को कहते हैं क्या, हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर समय में टाइमिंग उसका जो है कितना भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज जो है आप लोग को आगे भी पढ़िएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म में पढ़िएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बड़े स्टडी कीजिएगा, इस सब के बारे में स्टडी कीजिएगा उस समय, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग जो है क्या हुआ कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका पोजीशन क्या था, है ना। उसी तरह से किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका जो है
जो करंट होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। वहां पे मैंने लिखा क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इट मींस जो है टाइम जो है बहुत ही कम हो, बहुत पार्टिकुलर समय हो। जैसे इसको जो है अगर यहां से नीचे गिरा, अब इस समय यहां पे क्या था टाइम, यहां से नीचे आ रहा है, अगर यहां से नीचे आ रहा है ऐसा, तो यहां पर जो है टाइम क्या था, यहाँ पे टाइम क्या था, यहाँ पे टाइम क्या था, उस समय जो पार्टिकुलर समय टाइमिंग जो होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। यानी कि वो टाइम क्या है, बहुत ही, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, उस टाइम को सोचते नहीं है, उस समय को जो है उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस क्षण को जो है जो करंट फ्लो होगा, जो चार्ज का फ्लो होगा, है ना, जितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जितने आयंस का फ्लो होगा उस समय पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। इसको हम लोग I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी कहते हैं। इसको आगे हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में जाइएगा तो इसी का ज्यादा यूज होगा, ठीक है, जिसको हम लोग जो है आगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिसको कहते हैं कैलकुलस, ठीक है। अभी आप लोग के लिए इतना आपके लिए काफी है, I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसका यूनिट जो होता है एम्पियर, एम्पियर या कूलम पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। लेकिन यहां पे यूनिट क्या हो जाएगा, यहां पे तो कूलम हुआ, लेकिन यहां पे क्या टाइम कितना है, ये 10 मिनट है, तो कूलम पर क्या हो जाएगा, मिनट, 10 कूलम पर मिनट, और यहां भी क्या हो जाएगा 10 कूलम पर मिनट, क्योंकि हमने मिनट से चेंज किया था। वीडियो को पॉज करके देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि समझ में आएगा। थोड़ा सा जो है एडवांस है, क्योंकि मैं शुरू से बार-बार मैं बोल रहा हूं, ये 10th क्लास नहीं है केवल, ये IT फाउंडेशन है, इसलिए मेरा टच